हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं द ड्रीम वर्ल्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि मैंने बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स को जब मैं अभी मिला था, तो हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ऑफलाइन अभी आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट डिलीवर करूँगा जो कि ना सिर्फ 9th बल्कि 10th और उसके ऊपर अगर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो एक क्लास से ही, यानी कि जो सीरीज आप पढ़ेंगे उससे आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकेंगे। और 9th और 10th में आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये सभी चीज़ें निःशुल्क रहेंगी। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि इतना कंटेंट आप जो पैसे दे करके ऑफलाइन कोचिंग जाते हो उतना आपको नहीं मिलेगा। तो बस जुड़े रहें और जितनी सीरीज हमारी आए इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा और अपना फीडबैक भी देना पड़ेगा कि आपको इससे लाभ मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि सब्जेक्ट जो है वो हम लोग को आज साइंस जो है देखना है। अगर आप लोग फीडबैक अच्छा दोगे तो हम सोशल साइंस को भी साथ साथ में लेकर के चलेंगे, लेकिन आप फीडबैक दोगे तब। और जितने भी ज़रूरतमंद हैं, कोई भी स्टूडेंट है गांव में है उस तक अच्छी शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये ऑनलाइन माध्यम ऐसा है कि आप पूरे देश में या पूरे विश्व में कहीं पर बैठे अगर आपके तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं जिसको ज़रूरत है तो आप उसके लिए बहुत बड़ा काम कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस लेक्चर। तो आपको पता होगा, सबसे पहला मैं छोटा सा आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता हूँ कि विज्ञान क्या है, यानी कि साइंस जो है, साइंस यानी कि विज्ञान आपसे पूछा जाए कि विज्ञान क्या है। ठीक है, तो देखो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं स्कूल में, हम लोग को क्लास मिलती है तो वहाँ पे डायरेक्टली सिलेबस शुरू कर दिया जाता है। ये नहीं बताया जाता है कि किस तरह से ये चीज़ पढ़ रहा है और ये इसका लाभ क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे विज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, वि प्लस ज्ञान। ठीक है, बी मतलब कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, विशेष, और ज्ञान का मतलब क्या है, नॉलेज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, किसी किसी किताब में या फिर कहीं पर आपने देखा हो विशेष को हम लोग वहां पर किरम्बर, किरम्बर इस तरह के शब्द को भी वहां पर बताया गया है। यानी कि आप जब भी विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे तो वो जो नॉलेज होगा वो सामान्य नॉलेज नहीं होगा, वो नॉलेज ऐसा होगा जिसमें कुछ विशेषता रही होगी। जब भी वो नॉलेज जो है आपको अगर देखा जाएगा तो अध्ययन करने से मिलेगा। आप ये चलते फिरते कोई नॉलेज नहीं दे सकते, चलते फिरते विज्ञान नहीं सीख सकते, आपको अध्ययन पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इसको विज्ञान या फिर विशेष ज्ञान कहा गया। क्यों ना इसको विज्ञान को ओनली ज्ञान कहा गया। विज्ञान विज्ञान में जो आपको पता होगा, जो आपको पता, अगर हिंदी आपने पढ़ी है तो वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान जो आगे लगता है क्या होता है, उपसर्ग या प्रत्यय। तो आप कह सकते हो वी जो है ये क्या है, विज्ञान में वी ये आपका क्या उपसर्ग है। ठीक है, हालांकि हिंदी नहीं पढ़ रहा है वो फिर बाद में देख लेते हैं, जो चीज़ हम लोग जरूरत की होगी तो वो हम देखते रहेंगे, है ना। तो बी फोर क्या हो जाएगा आपका, विशेष ज्ञान का मतलब नॉलेज। अब ये विशेष जो ज्ञान है, ये विशेष ज्ञान है, ये आपके बहुत से क्षेत्रों में होगा, है ना। ये आपका विभिन्न क्षेत्रों में आपका होगा, कोई एक क्षेत्र नहीं, कोई एक क्षेत्र नहीं है विज्ञान का कि सिर्फ एक क्षेत्र है उससे आप विज्ञान को जो है सीख लेंगे। हो सकता है कि ये आपका भौतिक का क्षेत्र हो, है ना, हो सकता है आपका भौतिक का क्षेत्र हो, और हो सकता है आपका ये रसायन का क्षेत्र हो, है ना? हो सकता है कि ये जीव विज्ञान का क्षेत्र हो, है ना? हो सकता है कि ये कंप्यूटर का क्षेत्र हो। ठीक है, हो सकता है कि ये परमाणु विज्ञान रहा हो, है ना? परमाणु विज्ञान रहा हो सकता है कि ये खगोल विज्ञान रहा हो। ठीक है, अच्छा देखो जनरली एक और बात आपको बता दी जाए कि ये जो विज्ञान है इसके भी दो भाग हैं। अब आप कह रहे हो सर, आप कह रहे हो सर ये आपने कौन सी बात बता दी कि विज्ञान के मैंने दो भाग तो कभी नहीं पढ़े। मैंने विज्ञान के तीन भाग पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पहले भी दो भागों में इसको बांटा गया है। एक आपका होता है मूर्त विज्ञान, मूर्त विज्ञान, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं,
एक हो जाएगा आपका अमूर्त विज्ञान। अमूर्त विज्ञान। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये हमने पहली बार सुना है, यानी कि ये बहुत कम देखने को मिला है, या फिर हमें ये सुनने को नहीं मिला। आप ही सुना दो कि ये सब क्या चीज़ें हैं, या फिर ये कौन सी नई बला बता दी। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या मूर्त विज्ञान का मतलब है जो आपके दिखाई दे रहा है ना, जिसके प्रमाण, जो प्रमाण के आधार पर चले, जिसके आपके पास क्या मिला, प्रमाण मिल रहा है ना, प्रमाण मिल जाएंगे। अच्छा, अमूर्त में क्या होगा, इसके प्रमाण नहीं मिलेंगे, ये आपके क्या होंगे, ये आपके तथ्यों पर चलेंगे, है ना, इस पर प्रमाण नहीं होते, यानी कि ये विचारों में चलते हैं, विचार में चलेंगे। तो आप कहोगे कि सर इसका एग्जाम्पल भी दे दो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जो प्रमाण पे चल रहे हैं, जैसे आपका भौतिक में प्रमाण है। अगर किसी ने कह दिया प्रकाश, तो प्रकाश आपको दिख रहा है, ये बोर्ड है, इसमें साइन हो रही है, प्रकाश से हो रही है ना। अगर किसी ने कह दिया हवा, तो हवा आपको पता होगा महसूस होती है, हवा एयर का प्रेशर भी नापते हैं हम लोग, है ना। अगर आप किसी ने कह दिया तरंग, तो तरंग के बारे में प्रमाण मिल चुके हैं, है ना। अच्छा, आप कहोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सभी चीजें क्या प्रमाण में चल रही है, इसलिए हम लोग उसको मूर्त विज्ञान के रूप में कहेंगे। अच्छा, आप कहोगे अमूर्त विज्ञान विचारों पर कौन चल रहा है, तो विचारों में चल रहा है सामाजिक विज्ञान। सुना है, सामाजिक विज्ञान। अब देखो आप यहीं पर क्या चीज समझ रहे थे कि सामाजिक क्या आगे विज्ञान लग गया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप साइंस में इसको पढ़ते हो, है ना, साइंस में तो इसको पढ़ते नहीं हो, इसलिए विज्ञान तो ये भी है ना। लेकिन ये किस तरह चल रहा है, ये विचारों से चल रहा है। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने अपने तथ्य दे दिए, और उन्हीं चीजों को हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं, है ना। चलो, अच्छा एक चीज और है कि हम लोग को विज्ञान पढ़ने से लाभ क्या मिलेगा, है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसा, कुछ सारे लाभ क्या मिलेगा। तो देखो मैं आपको बताऊं, जब आप 9th में है अभी, या 10th में है, या जिस भी उसमें क्लास में है, तो मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इसका आंसर मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं प्रश्न लिख देता हूँ। प्रश्न है कि सूर्य किस दिशा से निकलता है। प्रश्न है कि सूर्य जो है किस दिशा से निकलता है। अब यहाँ पर जो है सब लोग आंसर को थॉट कर रहे होंगे, सबने आंसर भी निकाल लिया होगा, और जो आंसर आपने निकाला है वो हमने भी वही आंसर दिया था, जो क्योंकि अब कॉमन पता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका पूर्व। लेकिन एक यहीं पर बात जो है वो सोचने वाली है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन निकाल जो है क्वेश्चन मार्क निकाल देता हूँ। आप कहोगे सर मैं तो कक्षा 5 में था तब भी यही आंसर निकला था, मैं 9th 10th में था तब भी था, तो मैं बीएससी में आ गया तब भी यही था, आप ये कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप जो है खगोल विज्ञान पढ़ते हो, तो वहाँ पे क्या बताया गया है कि वहाँ पर जब आप ब्रह्मांड के बारे में देखते हो ना, ब्रह्मांड के बारे में जब आप पढ़ते हो, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ ये बताया गया है कि सूर्य जो है वो बीच में स्थिर है, सूर्य जो है वो बीच में क्या है, स्थिर है, और इसके आसपास जो है वो कौन चक्कर लगा रहा है, आपको पता होगा, इसके आसपास जो है चारों ग्रह आदि चक्कर लगा रहे हैं। तो अब ये बताओ, जब ब्रह्मांड में सूर्य अपनी जगह स्थिर है, ये भी आपने बात पढ़ी है, तो फिर सूर्य भाई साहब निकलता क्यों? जब स्थिर है, जो चीज स्थिर है, तो ऐसा तो नहीं वो जाकर के छुप जाएगी और रोज डेली की डेली निकलेगी, ऐसा नहीं है। बचपन में आपको कितनी चीजें आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकते, कक्षा 5 वाले बच्चे को जो है, या फिर कक्षा 3 वाले या 2 वाले बच्चे को ये नहीं समझा सकते हैं कि ब्रह्मांड की थ्योरी में देख लो आपको क्या ग्रह कौन से हैं, वो ग्रह कैसे हैं। इसलिए उसको वो चीज समझाने के लिए, या फिर कह सकते हो रटवाने के लिए, याद करवाने के लिए वो निकाल दिया। लेकिन अगर आप 9th 10th बीए बीएससी कर चुके या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अब आज के बाद किसी से ये कहना है ना कि सूर्य किस दिशा में निकल रहा, तो भाई साहब तुरंत ही कहते हो पूर्व दिशा में निकल रहा, क्योंकि आप मेरे गुरुजी ने कक्षा 5 में बताया था, आज मैं बीएससी में यही बताऊंगा, तो ऐसा नहीं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि ये क्लास 9 और 10 से लेकर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो है यहाँ पर कंटेंट दिया जाएगा। तो बस आपको क्या होगा, हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है, और रेगुलर नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो है छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के जो है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसके जनक या पिता कौन, भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, तो सब जिनका आंसर नहीं आ रहा है वो आंसर बिल्कुल जल्दी से लिख ले। आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। अच्छा रसायन विज्ञान के कौन हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, लेवोसियर, लेवोसियर। इंग्लिश में कोई लेवोसियर जो है कहा जाता है, तो इसलिए कोई बच्चा इंग्लिश का नाम पढ़ करके जो है ज्ञान में देने लगना कमेंट में कि नहीं सर आपने ये क्या बता दिया, है ना। इसलिए हिंदी में लेवोसियर, इंग्लिश में लेवोसियर। जीव विज्ञान में कौन है, अरस्तु। और जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक आपकी जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के जो जनक है वो कौन से रहे, वो रहेंगे अरस्तु, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस, ठीक है। चलिए तो आज हमने सिर्फ इस लेक्चर में मात्र ये जाना कि हम लोग को विज्ञान पढ़ना किस तरह से है, विज्ञान के प्रकार कितने हैं, मूर्त विज्ञान क्या होता है, अमूर्त विज्ञान क्या होता है, सामाजिक विज्ञान भी एक विज्ञान है लेकिन वो किस कैटेगरी में आता है। अच्छा अगर हमारे पास मूर्त विज्ञान है तो वो प्रमाण पर चलते हैं, और मूर्त विज्ञान कितने प्रकार के होंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के होंगे। और विज्ञान में जो है एक क्षेत्र नहीं आता, बहुत सारे क्षेत्र आ सकते हैं। दूसरी बात कि एक थ्योरी भी हमने आपको बताई, सूर्य किस दिशा से निकलता है, अभी तक हम लोग आंसर देते थे पूर्व दिशा से, लेकिन अभी हम लोग आज के बाद आंसर क्या देंगे कि सर सूर्य अपने जगह पर स्थिर है, क्योंकि हम लोग अब थोड़े बड़े हो गए, कक्षा 5 वाला आंसर बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मात्र ओनली आज का सेशन ये था कि आपको बताना था कि क्लास शुरू हो चुकी है, कल से हम लोग रेगुलर जुड़ेंगे। जो बच्चे अभी नजर रहे हैं या उनको नहीं पता है कि किस तरह से पढ़ना है, क्या नहीं पता है, बोर्ड एग्जाम है या फिर नॉलेज बढ़ाना है, तो कल से आप रेगुलर हो जाएं। थोड़ा 2-3 दिन के लिए मैं थोड़ा व्यस्त रहूँगा, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन में लगभग ये सेटअप बना करके तैयार किया है जिससे मैं क्लास आपकी रेगुलर ले सकूँ। तो कल अगर क्लास ना आता, मैं कोशिश करूँगा कल एक क्लास आपकी जो है चैप्टर नंबर 1 को कल कंप्लीट करा दूँगा, और कल जब लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ना मिल पाए तो परेशान ना होना, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में।